Om Shanti. This is the scientific analysis of divine versions. Today is 22nd of June 2025 and our topic is divine psychology. लवली और लवलीन आत्मा का वैज्ञानिक रहस्य। आज बाबा एक बहुत गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को उजागर करते हैं। परमात्म प्रेम, सहयोग और संस्कार परिवर्तन और इनके पीछे जो डिवाइन लॉजिक है। ये एक कॉन्शियसनेस प्रोग्रामिंग है और एक वाइब्रेशनल साइंस है। तो इसे समझते हैं डिफरेंट सेक्शन से। सेक्शन 1, लव वर्सेस डिवाइन लव। विज्ञान क्या कहता है? एक होता है प्रेम और एक होता है दिव्य प्रेम। बाप दादा कहते हैं कि परमात्मा प्रेम कोटों में कोई को ही प्राप्त होता है। संसार में प्रेम कोई भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा प्रेम कोटों में कोई को ही प्राप्त होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि प्यार 3 लेवल्स पे काम करता है। पहला फिजिकल लव, दूसरा इमोशनल और तीसरा स्पिरिचुअल लव। फिजिकल लव हार्मोनल होता है, जहाँ ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होता है। इमोशनल लव में अटैचमेंट होती है, डिजायर्स होती हैं। स्पिरिचुअल लव सेल्फलेस और अनकंडीशनल होता है। और जो लोग स्पिरिचुअली लव में होते हैं उन लोगों की गाथाएं बन जाती हैं फिर, जैसे मीरा और जो भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं। अब परमात्मा प्रेम किस में आता है? ओनली इन स्पिरिचुअल लव, जो सिर्फ सुप्रीम सोल ही दे सकते हैं, क्योंकि वो नॉन फिजिकल है, ईगो फ्री है और वो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हमसे। क्या है? निराकारी, निरहंकारी और निष्कामी। अभी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि उनसे एक रिलेशन बनाना है। जिनने रिलेशन बनाया है ना, उनके लिए मुरली है। ठीक है, इसीलिए परमात्म प्रेम एक ऐसी एनर्जी ट्रांसमिशन है जो आत्मा के भीतर के सूक्ष्म सिस्टम को रीसेट कर देती है। संसार की कोई आत्मा ये नहीं कर सकते। हम किसी से भी प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाला हमारा ध्यान रखेगा, हमें अटेंशन देगा, हम भी उनको केयर करेंगे। ठीक है, हमें लगता है फिर उससे हमारी हीलिंग होगी। बट जब हम किसी से रिलेशनशिप में आते हैं तो उल्टा हो जाता है। वो हमसे मांगता है, हम उनसे मांगते हैं, और होता किसी के पास भी नहीं है। कोई चार्ज्ड होगा, कोई थोड़ा भी श्रेष्ठ आपसे होगा, आत्मा थोड़ी सी डिवाइन होगी, तभी तो उसके अंदर पावर्स होंगी, तभी तो वो आपको दे पाएंगी, है ना। जो खुद ही चार्ज नहीं हो वो आपसे मांगेगा, आप उनसे मांगेंगे, और तब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और इस संसार में कोई भी चार्ज नहीं है फिलहाल। इसीलिए प्रेम होना चाहिए एक नॉन फिजिकल से, एक निराकार से, जो खुद सोर्स ऑफ लव है, ओशन ऑफ लव। ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनसे प्रेम करना संभव है। अगेन, उस चीज को फील करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा। जब आप परमात्मा से प्रेम में होते हैं, देन यू फील कंप्लीटली चार्ज्ड। और ये चांस भी हमें अभी मिलता है कि वो एक डबल साइडेड रिलेशनशिप मेंटेन करें।
भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी आत्माओं ने उनसे प्रेम किया है। लेकिन फिलहाल हम संगम पे है, वो खुद आ रखे हैं यहाँ पे। अभी वो हमारी बात सुनेंगे भी, हमें सुनाएंगे भी। अभी उनसे प्रेम करना इजी है। भक्ति मार्ग में होता है वन साइडेड रिलेशन, लेकिन उसमें भी देखो भक्तों को कितना नशा होता है। मीरा जो कि संसार छोड़ दिया था उन्होंने कृष्ण के प्रेम में। श्री विवेकानंद, उनके जो गुरु थे परमहंस, उनका माता काली के प्रति प्रेम होता था कि वो मेरी माँ है, उन्हें साक्षात्कार होता था। तो भक्ति मार्ग में हम जिस रूप में भगवान को याद करते हैं, उस रूप में भगवान हमें साक्षात्कार कराता है। यहाँ पे हमें उनकी ओरिजिनल फॉर्म में उन्हें याद करना है। यहाँ बाबा आकर के कोई दूसरा ड्रेस धारण करके या किसी और फॉर्म में आपको साक्षात्कार नहीं करा रहे। वो कह रहे हैं कि दिस इज मी और आप मुझे ऐसे ही याद करो। अब जो प्रेम होगा वो होता है रियल प्रेम। जब हम उनको जानते हैं एक्चुअली वो क्या है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका संस्कार है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो उनसे प्रेम होता है उससे हमारे अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उससे सूक्ष्म सिस्टम में रीसेट होता है, उससे हम हील हो जाते हैं अगले आने वाले 84 जन्मों के लिए। संसार में प्रेम करके हमारे अंदर हीलिंग नहीं होती, भक्ति करके भी हीलिंग नहीं होती। साक्षात्कार होने के बाद खुशी होती है, बट उससे एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता हमारे अंदर। आने वाली लाइफ सेम होने वाली जैसे पहले चल रही थी। इट इज़ जस्ट कि हम एक साक्षात्कार हो गया है ज़रूर, हमारा भगवान में विश्वास थोड़ा और बढ़ जाएगा बस। लेकिन संगम पे होता है रीसेट। वो तब होता है जब आप इमोशनली हील होते हो। जो ब्लैंकनेस हमारे अंदर है वो हील होती है, और वो हील केवल एक निराकार भगवान ही कर सकता है, क्योंकि हम खुद निराकार हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये भूल गए कि हम आत्मा हैं। एक्चुअली हम सोल ही हैं, और हमें आके एक सुप्रीम सोल ही हील कर सकता है। हील होना है, उनके साथ रहना सीखो। एंड जब एक बार आपने ये रिलेशनशिप फील किया, उसके बाद आपको संसार में किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप संसार को हील कर सकते हो, उनको डायरेक्शन दे सकते हो कि ऐसे ऐसे करो तो आप हील हो जाओगे। हम जो चीज़ संसार में ढूंढ रहे हैं ना, या जो चीज़ आसपास के लोगों में ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रेम से बात करे, कोई इज्जत दे, कोई ढंग से बोले, कोई प्यार से देखे तो सही हमें, वो चीज़ हमें यहाँ मिलने वाली ही नहीं है। वो फीलिंग्स केवल एक निराकार के साथ हो सकती है, और वही हमें फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ही इज एन ओशन ऑफ लव। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। हिज नेम इज शिव। और वो तो खुद आके कह रहे हैं मुझे याद करो, मैं हूँ प्रेम का सागर। अगेन, परमात्मा प्रेम कोटों में कोई को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं हो सकता। ठीक है, सब ब्राह्मणों को भी शायद ये फीलिंग नहीं होगी, बट आई वॉन्ट यू एटलीस्ट आपको ये फीलिंग होनी चाहिए। इफ यू आर लिसनिंग दिस, please bring a change. Try to understand him, give him some time, make a relation and feel his love. Because ये हमें केवल अभी मिलता है चांस, फिर नहीं मिलेगा। और अगर इस बार भी नहीं किया, कल्प में कभी भी नहीं होगा। फिर वो कभी उस लेवल की हीलिंग हो ही नहीं पाएगी आत्मा की। जैसे ब्रह्मा बाबा हैं, सारी दादियां हैं, मम्मा हैं, इन लोगों को पद कैसे ऊंचा है? क्योंकि ये आत्माएं कंप्लीटली फिल हो गई परमात्मा प्रेम से। इन्होंने बाबा को समझा, उन्हें इम्पोर्टेंस दी, उन्हें याद किया। उससे उनकी हीलिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो फुल्ली चार्ज हैं। उनकी चार्ज की परसेंटेज है 100, 99, 98।
हमारी कितनी होती है? 30, 40, 20। क्योंकि हम पूरा तो उनको अटेंशन देते नहीं। जितना ज्ञान में हम अटेंशन देंगे, जितना बाबा को हम टाइम देंगे, उतनी हमारी बैटरी चार्ज होगी, उतना ऊंचा हमारा स्टेटस होगा। क्योंकि बाबा आए हैं हमें कंप्लीटली अपने जैसा बनाने। वो तो कहते हैं मैं संपूर्ण, तुम भगवान बन जाओ। मैं सब कुछ देने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कम दूंगा, किसी और को ज्यादा दूंगा। आप जितना ले सकते हो, जितना प्रेम आपको चाहिए, सामने बैठ के ले लो। बट कंडीशन है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे भी आत्मा समझ के याद करो। ऐसे नहीं ब्रह्मा तन में याद कर रहे हैं उनको। ब्रह्मा तन एक चैरियोट है, बस वो एक माध्यम है उनके बोलने का। बोल के जा चुके हैं वो, अब उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा। एंड दैट इज द बेस्ट फीलिंग एवर। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लवली और लवलीन आत्मा। अगेन डिफरेंस इन ब्रेन स्टेट। बाप दादा कहते हैं लवली सभी है लेकिन लवलीन कम है। अभी ऊपर यही समझाया, दोबारा इस चीज को थोड़ा एनहेंस करके समझाने वाले हैं। लवली सभी है लेकिन लवलीन कम है। चेक करो, हम लवली हैं, प्यारे जरूर है, सबकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं ब्राह्मणों की। ऑल ऑफ देम आर स्वीट। संसार से कंपेयर किया जाए, सारी स्वीट आत्माएं हमारे यज्ञ में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम लवलीन हैं? क्या परमात्मा से वो प्रेम है कि बाबा को भी लगता हो कि वो हाउ स्वीट, हाउ क्यूट? लेट्स अंडरस्टैंड लविंग सोल ओकेजनली कनेक्ट्स विद बाबा, जिससे ब्रेन वेव्स बीटा और अल्फा स्टेट में चली जाती है। सामान्य दिनचर्या रहती है। सुबह मुरली सुन ली, शाम को योग में बैठ गए, नुमा शाम किया, सुबह अमृत वेला किया, फिर मुरली सुनी। वो सब लवली आत्माएं हैं। ओके, लवलीन सोल्स क्या होंगी? कॉन्स्टेंटली मर्ज्ड इन डिवाइन वाइब्रेशंस, जिनके थीटा ब्रेन वेव्स होते हैं, जिस वजह से हायर इंट्यूशंस हो जाती है और सोल एब्जॉर्प्शन मोड में आ जाती है। उस टाइम हम ये कैच कर पाते हैं कि हाउ गॉड इज फीलिंग, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंटली याद वो करेंगे जिन्हें एक नशा रहेगा। मतलब ये फीलिंग है, जब एक बार टेस्ट कर लिया ना कि दिस इज हाउ गॉड इज, वो इतने स्वीट हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अमेजिंग हैं, एक बार टेस्ट लगने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप नहीं कभी भी ये कह सकते कि मुझे संसार में किसी से स्नेह है या मेरा तो उनसे अटैचमेंट है या मेरा अटैचमेंट कम नहीं होता। बस एक बार वो चीज़ एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। उसके लिए अगेन उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है, उनके सामने जाके बैठने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है हाउ ही इज़। और ये डिज़ायर्स भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान मुझे आपको समझना है, हु आर यू, व्हाई आर यू लाइक दिस। तभी ये कॉन्स्टेंटली मर्ज रह सकेंगी डिवाइन वाइब्रेशंस। उसे कहते हैं लवलीन सोल। लवलीन आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान चलता रहता है, क्योंकि वो ज्ञान सुनाया किसने है? अब अगर हम किसी से प्रेम करते हैं संसार में, उसकी कई हुई बातें हमें याद रहती है ना, कि उसने मुझे ऐसा बोला था, अच्छा वो उसने मुझे तारीफ की थी, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। वो चीज़ें फिर हमारी बुद्धि में घूमती रहती है और हम उन्हें सोच सोच के खुश भी होते रहते हैं। सेम विद बाबा। उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो सेवाएं बताई हैं, उन्होंने जो धारणाएं बोली हैं, वो दिन भर होती रहनी चाहिए। क्योंकि बोलने वाला जो है, उससे हमारा प्रेम है, उससे हमारा स्नेह है, वो खुद भगवान है, वो मेरे लिए इधर आए हैं, ठीक है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है अभी? न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटेड डिवाइन रिमेम्बरेंस क्रिएट्स न्यू न्यूरल पाथवेज। जो चीज़ हम रिपीट करते रहेंगे, उससे न्यू न्यूरल पाथवेज बनेंगे, जिससे आत्मा डीप साइलेंस
में जाकर परमात्मा की शक्तियों को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? जब हम साइलेंस के ओशन के सामने जाके बैठे हैं तो हमें वो डीप साइलेंस खुद भी एक्सपीरियंस होगी, और फिर आत्मा एक एब्जॉर्प्शन मोड में आ जाती है, परमात्मा की सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। यहाँ थर्मोडायनामिक्स भी काम करता है। जैसे ही एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के सामने जाके बैठती है, तो वो हायर एनर्जीज लोअर एनर्जी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं, जब तक वो इक्विवेलेंट नहीं हो जाते हैं। ओके, जब तक वो दोनों समान नहीं हो जाते तब तक उस हाई एनर्जी से उस लो एनर्जी के अंदर वो एनर्जीज ट्रांसमिट होती रहेंगी। और क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन मोड भी एक्टिवेट हो जाता है तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है। उसके लिए वहाँ बैठना ज़रूरी है। पहले घर में बैठने की आदत होनी चाहिए। वहाँ बुद्धि को टिकाना ज़रूरी है। इसीलिए लव इज़ नॉट इनफ, हमें मर्ज होना है, लवलीन होना है, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनली और एनर्जेटिकली भी। तो जो कहते हैं ना कि हमारा बाबा से बहुत प्रेम है, बाबा क्या बोलेंगे? मुझे परम धाम में तो नज़र नहीं आते आप लोग। कहाँ रहते हो? मैं तो परम धाम में रहता हूँ। मुझसे प्रेम है तो मेरे साथ आके रहो। और साथ जाने के लिए शरीर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि द्वारा परम धाम में रहा जा सकता है। शरीर से निकल के गए तो वो फील ही नहीं होगा, है ना? तो जिसको प्रेम है ना, वो उस प्रेम को सिद्ध करके बताए, वहाँ रह के दिखाए, उनके साथ रहे, बात करे उनसे, बोलो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कैसा चल रहा है, उनके लेवल की बात करें। भगवान से बात करने का मौका मिल रहा है हमें। उनको आपको उनके बिहेवियर समझ आएगा फिर कि वो कितने शाय हैं, वो कितना कम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली खुद फील होंगी जब आप उनके साथ टाइम देना शुरू करेंगे। मेडिटेशन फिर हम घंटे देख के नहीं करेंगे, क्या टाइम हो गया अब से अब तक बैठना है, नहीं। टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर दिन में थोड़ी देर भी ये लवलीन वाली अवस्था रही ना, आपके अंदर बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं वो बहुत टाइम चाहिए, नहीं। अगर बुद्धि द्वारा हम वहाँ जाके बैठे हैं, हमने फील किया है उनको, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा, हमारे बिहेवियर में नज़र आ जाएगा। जो गुस्सा हम काफ़ी समय से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं छूट रहा, आप 2 मिनट केवल उन्हें प्यार से बैठ के आओ उनके सामने, वो नशा ना आपको परम धाम से उतरने के बाद भी रहेगा। आप बोलोगे मुझे आ ही नहीं रहा गुस्सा। जो धारणाएं काफ़ी समय से नहीं हो रही हैं, सेकंड्स में हो जाएंगी। कहाँ बैठने की ज़रूरत है? बाबा के सामने। उनको टाइम देने की ज़रूरत है, उनके सामने परम धाम में बैठने की ज़रूरत है। सारी धारणाएं अपने आप हो जाएंगी। जिस चीज़ के लिए आप बोलते हो कि मुझे रिएक्शन आता ही आता है, केवल 2 मिनट अगर बुद्धि उधर फोकस हुई है ना, आपने सच में फील किया है उनको, इतनी ज़्यादा सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आप पूछोगे ये किधर से बढ़ गई, मुझे तो इतनी थी नहीं, है ना? ये सब चीज़ें हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप इसे और ज़्यादा एनहेंस करके एक्सपीरियंस करें, राइट? अपना और ऊंचा पद बनाएं, क्योंकि कल को ऐसी ही आत्माएं चाहिए। परिस्थितियां जब बहुत बिगड़ जाएंगी तो आप लोगों की आर्मी काम आने वाली है उन लोगों को हील करने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, क्यों आत्मा पुरानी दुनिया और संस्कार की तरफ आकर्षित होती है? बाबा कहते हैं मेहनत का कारण 2 लीकेज है। 2 लीकेज क्या है? पुराना संसार और पुराने संस्कार। हमें पुराना संसार अच्छा लगता है तो हमें यहाँ से निकलने का मन नहीं होता, और एक हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमें पुराने संसार से निकलने ही नहीं देते।
सो अब इसे साइंटिफिकली समझते हैं। ओल्ड वर्ल्ड इज इक्वल टू फेमिलियर रिवॉर्ड सिस्टम। जब मन आकर्षित होता है वहां जहां बार बार डोपामिन रिलीज होता है। ओल्ड संस्कार क्या होते हैं? न्यूरल मेमोरी ट्रैक्स। बार बार दोहराए गए थॉट पैटर्न्स ब्रेन में हैबिट लूप्स बना देते हैं। रहने की आदत है हमें यहाँ पे। रील स्क्रॉल करने की आदत है, संसार में क्या चल रहा है, कौन एक्टर क्या कर रहा है, कौन सी हीरोइन क्या कर रही है, उनकी क्या इंटरव्यूज आए, ये देखने की हमें आदत है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे आर प्लेइंग देयर अमेजिंग पार्ट। और हमें अपने अमेजिंग पार्ट को बनाने के लिए अपने लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा, अपनी रियलिटी को जानना पड़ेगा, उसे फील करना है। बिकॉज वी आर द रियल हीरोज एंड हीरोइंस ऑन दिस अर्थ। वी आर गोइंग टू रूल दिस वर्ल्ड। हमें भगवान ने चूज किया है, किसी और को नहीं। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से पूरे संसार पे इफेक्ट होने वाला है। हमें अपनी लाइफ बेटर बनानी चाहिए, ना कि पुराने संस्कार लूप्स में फंस के पुराने संसार में फंसे रहना चाहिए। सोल जब गॉड के साथ मर्ज नहीं होती है वो पुराने पैटर्न्स डोमिनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेशन इन ब्रेन साइंस। अब इसका समाधान क्या है? फोकस्ड रहना, कंसिस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहना, पॉजिटिव सोल बनना और कॉन्शियस एक्शंस में रहना। इन सब के लिए ना केवल एक बार परमात्मा से प्रेम करने की जरूरत है, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। अब उस प्रेम के लिए आपको उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आपको वो समझ आ गए, आपको यहाँ किसी भी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर सब चीजें बहुत छोटी हैं। कंसिस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। संसार के लोग बोलेंगे थोड़ा नीचे भी रहा करो, परम धाम में कब तक रहोगे? कैसे आपकी बुद्धि कहाँ रहती है? हमेशा स्माइल क्यों करते रहते हो? नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रह्मा बाबा ने क्यों मेहनत नहीं की। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की। ये बात बहुत सटल है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन को इतनी क्लैरिटी से डेवलप किया कि उन्हें अपने रिएक्शंस पर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। ये स्किल जब विकसित होती है तो आत्मा अपने ही विचार को ऑब्जेक्टिवली देखने लगती है। ठीक है, इससे क्या होता है? रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्लियरिटी में बदलता है, एफर्ट एफर्टलेसनेस में बदल जाते हैं। मेहनत मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाए, बाबा कहते हैं ना। तो पुरुषार्थ करने से हमारी जो मेहनत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अटेंशन रखते हैं अपने थॉट्स पे, हम क्या सोच रहे हैं, हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या चीज़ करने से मुझे गुस्सा आता है, क्या चीज़ करने की वजह से मेरा योग नहीं लगता, क्या ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं रिपीट करते रहती हूँ, क्यों मेरा मुंह नहीं छूट रहा, क्यों मेरा प्रसार नहीं हो रहा। इसे इसके लिए हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। हम ना चीज़ें करते रहते हैं, ईयर्स निकल जाते हैं, बट हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम क्या है। पुरुषार्थ करने के लिए पहले पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। उसके लिए पहले पुरुषार्थ को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है कि मुझे करना है जीवन में पुरुषार्थ। भगवान इतने टाइम से कह रहे हैं, 1936 में बोलना शुरू किया था, अभी तक कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। हमारे अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है, हम बन ही नहीं रहे आत्माभिमानी। क्यों नहीं बन रहे? हमारे अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक नहीं है।
ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले एनालाइज किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है देह अभिमान, मुझे देह अभिमान नहीं बोलता। उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, सब आत्मा है मेरे आसपास। उससे एक क्लैरिटी आई कि सब सोल्स हैं, और जब सोल्स है तो सभी सुप्रीम सोल के बच्चे हैं। उससे नष्ट मोह हो गया। ठीक है, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक पिता है, वो हम सबके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ठीक है, उससे रिएक्शन आने बंद हो गए, स्ट्रगल बंद हो गई। सो पुरुषार्थ करने के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद क्लैरिटी आती है, फिर डेवलपमेंट होता है, और उससे रिएक्शन की जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाती है, हम एफर्टलेसली काम कर पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सहयोग क्या है? वाइब्रेशनल ट्रांसफर ऑफ पावर। मैंने कहा स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा किसी को भी अपलिफ्ट करो। अब सहयोग को प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली समझते हैं। थॉट्स इज इक्वल टू एनर्जी पार्टिकल्स, वाइब्रेशंस इज फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब हम किसी आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना जनरेट करते हैं, वो एक्चुअल में एनर्जी वेव ट्रांसमिशन है। इस सटल सहयोग को क्वांटम साइंस में नॉन लोकल एनर्जी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं कि मैं इस आत्मा को अपलिफ्ट करूंगा, तो वह एनर्जी वेव रिसीवर की ऑरा में प्रवेश करती है, और यह है असली डिवाइन नेटवर्किंग सिस्टम। इसीलिए जब हम वाइब्रेशंस भेजते हैं कि आप आत्मा शांत स्वरूप हो, आप आत्मा परम पवित्र हो, तो वो सामने वाले के ऑरा में एंटर कर जाती है, किसी ना किसी तरह से उस पर इफेक्ट ज़रूर होता है उसका। जब आप अपने बच्चों को बोलते हो कि आप बहुत शरारती हो, मेरा बच्चा तो बहुत शैतान है, वो चीज़ उनके अंदर सच में जाती है, नहीं होगा तो वो शैतान बन जाएगा। थॉट्स को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या बोल क्या रहे हम। जब हमें किसी को सहयोग करते हैं, अभी जैसे हमारे पास एक इंटेंशन है कि हम सब ब्राह्मण्स बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करें और फ्यूचर में सभी को हेल्प करें, जो भी सिचुएशंस आएंगी उनके अंदर दूसरों की स्थिति को भी अपलिफ्ट करें। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम चाहते हैं आप दूसरों को सुनाएं और उनकी स्थिति को अपलिफ्ट करें। तो ये एक शुरुआत है एनर्जी वेव ट्रांसमिशन की, है ना। मुझसे आप में जाएगा, आपसे दूसरों में जाएगा, और एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं डिवाइन नेटवर्किंग सिस्टम, जो एक आत्मा तो नहीं कर सकती, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स चाहिए, एक टीम चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं रखो। शुभ भावना रखना भी एक बड़ी चीज़ है कि आपका भला हो, आपका पुरुषार्थ अच्छा शुरू हो जाए, आप अमेजिंग फीलिंग्स कर पाओ, आप परम धाम में बुद्धि टिका पाओ। ठीक है, सो दिस इज अ क्वांटम साइंस जो नॉन लोकल एनर्जी कम्युनिकेशन की बात करती है। बहुत साइंटिफिक है, हम इसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। एक पॉजिटिव थॉट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए शुभ भावना रखें। ठीक है, नए वर्ष का रेजोल्यूशन, गुणों की गिफ्ट दो। बाप दादा ने आज एक न्यू थॉट दिया, नए वर्ष में गुणों की गिफ्ट दो, शिक्षा नहीं। अब जैसे हम आपको बहुत सारी शिक्षा देते रहते, कैसा हो कि अगर मुझे खुद ही धारणा नहीं हो, खुद का मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो, क्या मैं आपको समझा सकती हूँ? मेरे पास खुद शांति हो तब मैं आपको शांति का दान दे सकती हूँ, है ना। जब हम किसी को उसके अवगुणों पर ध्यान दिलाते हैं तो उसका ईगो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नहीं मेरे अंदर नहीं है, आप में भी तो ऐसा है। आप बोलो किसी को कि आपके अंदर ये अवगुण है, बोलेगा आप में तो ये चीज़ें और भी हैं। वो हमारे अंदर हमारी 10 गलतियां गिनवा देगा,
फिर हमारा भी ईगो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, लेकिन जब हम उसके गुणों को देखकर वाइब्रेशंस भेजते हैं तो मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है। वह आत्मा स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर होने लगती है। हमारे किसी के अंदर गुण देखने से सामने वाले में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सी हाउ पावरफुल वी आर। सो क्यों नहीं हम शुरू करें? हमें सामने वाले के अवगुण देखने नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हो किसी के अंदर चेंजेस आए तो पहले आप उसके गुण देखो। आपके केवल गुण देखने से सामने वाले में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। तो ये गिफ्ट बाबा को देनी है। ठीक है, बाबा न्यू ईयर की गिफ्ट मांग रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस नए साल में गुणों की गिफ्ट दो, शिक्षा नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रह्मा कुमारियों की माइंड एक्सरसाइज, सोल ड्रिल। बाबा ने कहा आपकी मन की एक्सरसाइज है ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। ठीक है, क्या होगा इस एक्सरसाइज से? ये एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है जहाँ विजुअलाइजेशन एक्टिवेट्स सम ब्रेन न्यूरॉन्स एज रियल एक्सपीरियंस। थीटा ब्रेन वेव स्टेट से सोल की इमेजिनरी बॉडी केमिस्ट्री बदल देती है। यह डेली प्रैक्टिस आइडेंटिटी शिफ्ट लाती है जिससे आत्मा का बिहेवियर और इमोशंस नेचुरली एलिवेट हो जाते हैं। केवल इमेजिनेशन भी जब आप कर रहे हो, विजुअलाइजेशन जब आप कर रहे हो, उससे भी आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आप विजुअलाइज कर रहे हो आई एम एन एंजल, आई एम अ ब्यूटिफुल स्टार सिटिंग इन बिटवीन द एंजल। आपके बिहेवियर में वो एंजेलिक चेंजेस आएंगे। जब आप सोचते हो आप देवता हो और किंग ऑफ द हेवन, हमने कहा था इमेजिन करना अपने देवताई स्वरूप को, अपनी ड्रेस को जो आप सतयुग में बनने वाले हो, अपनी ड्रेस को डिज़ाइन करना। मैं ऐसे कपड़े पहनने वाला हूँ, मेरा ऐसे फेशियल फीचर्स होंगे, आई विल बी द किंग और द क्वीन और द प्रिंस और द प्रिंसेस, जो भी आपको बनना है। अब अभी जो सोचोगे वो आप बनोगे वहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है दैट इफ आई एम अ गर्ल तो आई एम गोइंग टू बी द गर्ल देयर। नो, आई एम गोइंग टू बी द किंग। ठीक है, आई ऑलवेज विजुअलाइज माई सेल्फ एज द किंग ऑफ द हेवन। सो आप अपनी खुद की एक इमेज क्रिएट करें, खुद की वहाँ की ड्रेसेस डिज़ाइन करो कि मुझे ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं। वैसे डिवाइन चेंजेस आपके अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से ब्रेन में न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। बॉडी में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, बॉडी केमिस्ट्री भी चेंज होने लगती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मन का भोजन, प्योर थॉट्स और न्यूरोकेमिस्ट्री। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प ही शुद्ध भोजन है। अब आत्मा को तो नहीं टेस्टी लगेगा ना खाना, आत्मा तो नहीं खाना खाती है, वो खाती क्या है? शुद्ध संकल्पों का भोजन। अगर आपको अच्छे थॉट्स मिल रहे हैं, सपोज अभी आप मुरली सुन रहे हो, तो ये आपको शुद्ध संकल्पों का शुद्ध भोजन मिल रहा है ना? उससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस क्रिएट होने वाली है। तो इसीलिए शुद्ध संकल्पों का भोजन करते रहना चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? पूरे संसार में मुरली के अलावा कहीं शुद्ध संकल्प नहीं है। तो ब्राह्मण भाई बहने क्लासेस कराते हैं, उनके अंदर शुद्ध संकल्प है। बाकी हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर मिल जाएगी। जितना नेगेटिव कंज्यूम करेंगे उतने हमारी फ्रिक्वेंसीज लो होंगी, हम दुख फील करेंगे। इतने शुद्ध संकल्प खुद क्रिएट करेंगे, वो भी एक अच्छा भोजन है खुद के लिए। खुद अपना भोजन क्रिएट करो। शुद्ध संकल्प कैसे क्रिएट होंगे? जब हम कुछ शुद्ध संकल्पों को एनालाइज करेंगे, दैट इज मुरली के पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। और जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे उतने ज़्यादा शुद्ध संकल्प क्रिएट होंगे, उतनी ज़्यादा आप आत्मा हेल्दी बनोगे। है ना? बीमार कब होती है आत्मा? इमोशनली सिक कब होती है? जब हमारे पास कोई शुद्ध संकल्प ही नहीं होते, नेगेटिव सोचते रहते हैं बस हम, उतने ही हम बीमार हो जाते हैं आत्मा।
आत्मा हेल्दी कैसे बनेगी? जब शुद्ध संकल्प चलाती रहेगी। उसके लिए चलाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर हम सोच सकें, अच्छे-अच्छे संकल्प क्रिएट कर सकें, कुछ-कुछ नया-नया निकाल सकें, कुछ नए पॉइंट्स निकाल सकें। और जिस दिन मुरली एनालाइज़ करके आपने कोई नया पॉइंट निकाला, वो जो फीलिंग है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। खुद का बनाया हुआ भोजन, बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। वो इसीलिए कहते हैं, उसका नशा ही अलग होता है कि सी मैंने एक नई चीज़ इन्वेंट की, राइट? साइंस में से क्या कहते हैं? नेगेटिव थॉट्स रिलीज कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, और पॉजिटिव थॉट्स रिलीज डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। इसीलिए हर बार जब आप प्योर संकल्प सोचते हो, आप न केवल एटमॉस्फेयर को एलिवेट करते हो, बल्कि अपने शरीर की इम्यूनिटी, ब्रेन क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हो। आपके बस खुद के पास ये पावर है कि मुझे कैसा रहना है, मुझे आत्मा को हेल्दी रहना है कि अनहेल्दी रहना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें शुभ संकल्प चलते ही नहीं है, अच्छे थॉट्स क्रिएट करने नहीं आते, लेकिन हम सीख सकते हैं। हमारे पास मुरलियों का भंडार है, बुक्स हैं, पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है, पढ़ो उनको। है ना? पढ़ने का मन नहीं करे तो बाबा से बात कर लो, उसे एक रिलेशन में कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो रिश्ता आपने बनाया वो हमें इमोशनली हील करेगा, वो भी एक शुद्ध संकल्प होता है। सारा काम है आत्मा को हेल्दी बनाने का। हेल्दी आत्मा तब बनती है जब हमारे पास अच्छे संकल्पों का कोटा होता है। बाबा क्या कहते हैं उसे? ज्ञान रत्नों का खजाना। और पता है संसार में जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, क्या होता है? वो डिप्रेशन की स्टेज होती है, आत्मा को कोई भी एक भी अच्छा संकल्प नहीं चल रहा, क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, इतने विकर्मों का बोझा बढ़ गया है, एक भी अच्छा संकल्प ही नहीं क्रिएट कर सकते। कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो उन्हें सुकून दे देगा, इमेजिन भी नहीं कर पाते वो कुछ भी ऐसा। इसीलिए वो आत्मा डिप्रेशन में चले जाती है। उस स्टेट को कहते हैं डिप्रेशन। एक भी जब अच्छा संकल्प ना बचे, कंटिन्यूअसली रील्स में लगना है, कंटिन्यूअसली फ़ोन में लगे रहना है, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा सोचने के लिए है ही नहीं, तो टाइम पास करेंगे, बुद्धि को बिजी कर देंगे कि एक सीरीज़ ख़त्म हो, 2 सीरीज़ ख़त्म हो, तीसरी फिर हम नेक्स्ट ढूंढेंगे। क्योंकि जैसे ही ब्रेन को फ्री छोड़ा, हम थोड़ा फ्री होते हैं, वैसे ही अब हमारे पास कुछ है ही नहीं अच्छा सोचने के लिए। फिर थोड़ा मन खाने लगेगा, टेंशन होगी, दोबारा फिर हम कुछ और देखना शुरू करेंगे, अगेन फ़ोन में बिजी हो जाएंगे। बुद्धि को बिजी रखता है कुछ टाइम के लिए, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअली हम अपने आप को और डिप्लीट कर रहे हैं। हमारे अंदर अच्छे संकल्प क्रिएट करने की पावर ही खत्म हो गई है। उसके लिए कुछ अच्छा सुनना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्लासेस सुननी ज़रूरी है। और डिप्रेशन तो एक ऐसी स्टेज हो जाती है जब हम कुछ अच्छा सुनना भी पसंद नहीं करते, ताकत ही नहीं होती आत्मा को कुछ अच्छा कंज्यूम करने की, बट शुरुआत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। कुछ तो करना पड़ेगा जो स्टेज से बाहर है, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कुछ अच्छी जगहों पे जाना पड़ेगा, वहाँ के वाइब्रेशंस हम पे इफेक्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे उठना पड़ेगा उस स्टेज से। अगर हम में से किसी को ये प्रॉब्लम है, स्टार्ट गोइंग टू द सेंटर डेली। बस जाने से भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस हाई होते हैं। ओके, अपने शरीर की इम्यूनिटी, ब्रेन क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केवल प्योर थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो लोग पुरुषार्थी होते हैं, उनके पास खुद की एक किचन होती है जहाँ वो प्योर थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसी को कहते हैं एक पुरुषार्थी ब्राह्मण। हमारे पास अपने खुद की पावर है, हम अपनी खुद की मशीन है हमारे पास, हम थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पुरुषार्थी ब्राह्मण। बाकी सब ब्राह्मण्स हैं जो दूसरों के प्योर थॉट्स को लेकर के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, बाबा से मुरली में प्योर थॉट्स लिए, बट उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे।
ठीक है, ले रहे हैं, हमारी स्थिति ठीक ठाक है। सो बी अ पुरुषार्थी ब्राह्मण, बी एन अमेजिंग सोल ऑन दिस अर्थ। बाबा को भी ऊपर से देख के नशा हो, सी ये मेरा बच्चा है। चलो लेट्स कम टू द फाइनल टेक अवे। मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आज से क्या करेंगे? गुणों की गिफ्ट देंगे, कमजोर आत्माओं को गिराएंगे नहीं, उन्हें उठाएंगे। एक एक थॉट को बहुत सोच समझ के क्रिएट करेंगे, शुभ दृष्टि रखेंगे, शुभ वायुमंडल बनाएंगे, शुभ भावनाएं फैलाएंगे। हमारी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्हेन सोल vibrates at elevated frequency, nature and atmosphere transforms automatically। और इससे एक प्लेनेटरी लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये एक बड़ा सर्विस प्रोजेक्ट है जो शुरुआत हमसे होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो सभी केवल हम ब्राह्मण्स हैं जो गिनी चुनी आत्माएं हैं, 0.001% में आती हैं। सब ब्राह्मण्स भी नहीं है ना। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा प्रोजेक्ट है ये एक प्लेनेटरी लेवल पे, कि हम एक बड़ा चेंज लेके आना है। शुरुआत किससे करनी है? मैं किसी को बुरा बोलूंगा ही नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचूंगा नहीं, कुछ बुरा देखूंगा नहीं, कुछ सब बस अच्छा 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 मुझे देखना है। संसार देखता होगा नेगेटिव, मुझे नहीं देखना। ये चीज़ मेरे अंदर यूनिक है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब से निश्चय करो, मैं सिर्फ लवली नहीं लवलीन बनूंगा, मैं सिर्फ स्नेही नहीं सहयोगी बनूंगा, मैं सिर्फ उपदेश नहीं दूंगा, एक चलता फिरता देवी ट्रांसफॉर्मर बनूंगा। ठीक है, किसी को ज्ञान सुनाना नहीं है, बट वो स्वरूप बन के दिखाना है, जो सामने वाले खुद आके पूछे ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कुछ नहीं कर रहे हो, रिपीट ही कर लो इस चीज़ को, बस रिपीटेशन से चेंजेस होंगे। ओके, सो थोड़ा लंबा हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। ओम शांति।